नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं तो शुक्ला। दोस्तों, आए दिन हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें होती हैं। खुली हवा में सांस लेने और किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति तक को गाली दिए जाने, यहाँ तक कि संसद में स्पीकर के मुंह पर पर्चे फेंकने तक के बाद भी उमर खालिद जैसे लोग भारत से आज़ादी के नारे देते हैं। मगर हद तो तब हो जाती है जब इस देशद्रोह के बाद भी ये लोग कानून का फायदा उठाकर खुलेआम घूमते नजर आते हैं। ऐसे में आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो संदेश दिया है उसे इन जैसे आस्तीन के सांपों को ध्यान से सुनना चाहिए। साथ ही ये भी समझना चाहिए कि भारत ने जो आज़ादी पाई है उसके लिए कितनी कीमतें चुकानी पड़ी हैं और भारत में सांस लेने और अफगानिस्तान में सांस लेने में क्या फ़र्क है। साथ ही आज आपको यह भी जानना चाहिए कि भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को नहीं बल्कि उससे पहले मिल चुकी थी। मगर पहले आप यहाँ कमेंट बॉक्स में आज भारत माता की जय जरूर लिखें। साथ ही आप इस वीडियो को आज ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमें आपके जैसे राष्ट्रवादी लोगों के सहयोग की ज़रूरत है जो राष्ट्र प्रथम पत्रकारिता में अपना सहयोग देना चाहते हैं। देश या विदेश कहीं से भी सहायता राशि देने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे पैट्रियन लिंक पर जाकर हमसे ज़रूर जुड़िए। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने आज 14 अगस्त के दिन क्या संदेश दिया है वो मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले क्या आपको पता है कि भारत को 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी के 60 दिन पहले भारत में क्या क्या हुआ था। कई ऐसी सच्चाई हैं जिनके बारे में हमारी पीढ़ी नहीं जानती है। इसमें भारत पाकिस्तान का बंटवारा, सीमाओं का निर्धारण, दंगे, माउंटबेटन योजना और रियासतों का भारत में विलय होना मुख्य तौर पर शामिल है। दोस्तों, आपको बता दें कि 1946 में ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सरकार का राजकोष हाल ही में खत्म हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खस्ता हाल था। तब उन्हें एहसास हुआ कि न तो उनके पास घर पर जनादेश था और न ही अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। इस कारण से वे तेजी से बेचैन होते भारत को नियंत्रित करने के लिए देसी बलों की विश्वसनीयता भी खोते जा रहे थे। फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से ब्रिटिश भारत को पूरी तरीके से सेल्फ रूल का अधिकार देगी। फिर आखिरी वायसराय और लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख को आगे बढ़ा दिया क्योंकि उन्हें लगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लगातार विवाद के कारण अंतरिम सरकार का पतन हो सकता है। उन्होंने सत्ता हस्तांतरण की तारीख के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह 15 अगस्त को चुना। उन्होंने यह तारीख इसलिए चुनी क्योंकि उन्हें जापान को चिढ़ाना था। दरअसल भारत का एक हिस्सा 1947 से पहले ही आजाद हो गया था। कारण थे सुभाष चंद्र बोस और जापान। वर्ष 1943 का वो दौर जब ब्रिटेन विश्व युद्ध में धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ रहा था। उस समय भारत छोड़ो आंदोलन को पूरी तरीके से कुचल दिया गया था। यह वही भारत छोड़ो आंदोलन है जिसे आज भी भारत की आज़ादी का श्रेय दिया जाता रहा है, जबकि ऐसा कभी था ही नहीं। आज़ादी की असली वजह सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद सेना थी। उस कठिन दौर में भी 30 दिसंबर 1943 को जापान की मदद से आज़ाद हिंद फौज का अंडमान निकोबार पर कब्जा हो गया था। वहां पर सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार भारत का तिरंगा फहराया था। ब्रिटिश राज्य के रहते हुए उन्होंने भारत की पहली आज़ाद सरकार बनाई जिसे कई देशों की तरफ से मान्यता भी मिल चुकी थी और इसी वजह से ब्रिटिशर्स उस समय जापान से बहुत ही ज़्यादा चिढ़े हुए थे। और इसीलिए जब 1945 में जापान ने विश्व युद्ध में अपना आत्मसमर्पण कर दिया था तो उसका मजाक बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने इस तारीख को भारत की आज़ादी के तौर पर चुना। लेकिन इस इतिहास को गांधी और नेहरू परिवारों ने पूरी तरीके से दबा दिया। दरअसल मौजूदा दस्तावेजों से पता चलता है कि आज़ादी के बाद ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री रहे क्लीमेंट एटली ने भारत का दौरा किया था और उनसे उस समय पश्चिम बंगाल के तत्कालीन गवर्नर रहे पीवी चक्रवर्ती ने उनसे पूछा था कि 1947 में ब्रिटेन इतनी जल्दबाजी में भारत छोड़कर क्यों चला गया। तब एटली ने कहा था कि इसकी वजह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सैन्य गतिविधियां और उनकी आज़ाद हिंद फौज थी। इस चर्चा के अंत में पीवी चक्रवर्ती ने एटली से यह पूछा कि भारत छोड़ने के फैसले पर महात्मा गांधी का कितना ज्यादा असर था। इस सवाल को सुनकर एटली ने मुस्कुराते हुए एक शब्द का इस्तेमाल किया और वो शब्द था मिनिमल, यानी कि कम से कम। सिर्फ यही नहीं, जहां पर एक तरफ सुभाष चंद्र बोस के योगदानों को देश के अंदर भुलाया जा रहा था तो वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज और जिन्ना देश को बांटने की साजिश रच रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को ब्रिटिश भारत के विभाजन का फैसला लिया। भारत विभाजन की योजना को माउंटबेटन योजना कहा जाता है। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा सर सिरिल रेडक्लिफ ने तय की।
फिर 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। इसके बाद 565 में से 552 रजवाड़े स्वेच्छा से भारत में शामिल हुए। भारत की आज़ादी के एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान बना। विभाजन के दौरान बंगाल, बिहार और पंजाब में काफ़ी दंगे हुए। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में हिस्सा नहीं लिया। दंगों को रोकने के लिए 15 अगस्त को महात्मा गांधी बंगाल के नोआखली में अनशन पर थे। लाखों मुस्लिम, सिख और हिंदू शरणार्थियों ने आज़ादी के बाद तैयार नई सीमाओं को पैदल पार कर सफर तय किया था। पंजाब, जहां पर सीमाओं ने सिख क्षेत्रों को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया, वहां पर बड़े पैमाने पर रक्तपात हुआ। बंगाल और बिहार में भी हिंसा भड़क गई। नई सीमाओं के दोनों ओर लगभग 2,50,000 से 10 लाख लोग हिंसा में मारे गए। और आज इन्हीं लोगों के बलिदान और संघर्ष को याद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके घोषणा की कि भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान हमारे लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को अब से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस यानी कि पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने याद किया कि किस तरीके से नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा जताई कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का यह दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि हम इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। बता दें कि 14 अगस्त वो दिन है जिस दिन भारत के बंटवारे पर मुहर लगी थी और बड़ी मात्रा में खून खराबा भी हुआ था। लेकिन इतने खून खराबे, इतनी नरसंहार के बाद उस समय भारत को जो आज़ादी मिली, उसका मोल आजकल के बुद्धिजीवियों को समझ नहीं आता, जो आए दिन भारत की आज़ाद सड़कों पर हमें इससे आज़ादी चाहिए, हमें उस चीज़ से आज़ादी चाहिए, उसके बेफालतू के नारे लगाते रहते हैं। इन्हें आज़ादी का असली मोल नहीं पता है। आज़ादी की असली कीमत जाननी है तो उन अफगानिस्तानियों से पूछो जो आज आज़ाद होकर भी गुलाम बन चुके हैं, जहां पर दाढ़ी ना रखने पर सर के अंदर गोली मार दी जाती है। स्कूल और कॉलेजों में सरेआम आग लगा दिए जाते हैं। सरेआम नरसंहार वहां पर किया जा रहा है। महिलाओं और मासूम बच्चों के ऊपर भी अत्याचार किए जा रहे हैं। उन लोगों को आज़ादी की मांग करनी चाहिए, लेकिन वो लोग आज़ादी की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि 34 साल के बूढ़े लोग जो आज भी भारत सरकार के पैसों पर पल रहे हैं, खुलेआम भारत के अंदर कहीं भी आ जा सकते हैं, उन्हें आज़ादी चाहिए। अब इन्हें किस बात की आज़ादी चाहिए वो समझ नहीं आता, लेकिन क्या आप बता सकते हैं? जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।